सम्मान अलग बात है, गुलामी अलग बात है। आप गुलामी ना करें, लेकिन नारी का सम्मान करें। मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, मैं कभी भी अकेले चाय नहीं पीता हूं। घर में सुबह की चाय देवी जी के साथ, और हमारी देवी जी बिना नहाए चाय नहीं पीती है। मैं तो पी लेता हूँ, कुल्ला मंजन करके मैं पहली चाय ले लेता हूँ, लेकिन वो बिना नहाए चाय नहीं पीती। मैं इंतजार करता हूँ। जी हाँ, ये नियम है, शास्त्र का नियम है। पुरुष से पहले नारी को स्नान कर लेना चाहिए। केवल एक ही समय में, एक समय जीवन में ऐसा आता है जब पुरुष पहले स्नान करता है और नारी बाद में स्नान करती है। भगवान न करे ऐसा समय आए, और वो मृतक समय होता है। मरने के समय नारी बाद में स्नान करती है उस दिन, और पुरुष पहले स्नान करता है। भगवान न करे। ये नियम है। घर की महिलाओं को भी अपने घर की मर्यादा का, अपने नियमों का पालन करना चाहिए। पुरुष के पहले, अरे साहब पति ऑफिस चला जाए और आपने स्नान नहीं किया, समझ लो आपने पति की आयु को आपने गंवा दिया। सबसे पहले, गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरुजी बाद में उठते हैं, लेकिन राम जी पहले उठते हैं। और राम जी से पहले कौन उठता है? हमारे लखन भैया। अरे साहब क्या नियम है यार। ये भारतीय परंपरा ऐसे नहीं पूरे विश्व में पूजी जाती साहब। भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो संस्कार हैं, ऐसे नहीं पूजे जाते साहब हैं। और एक एक संस्कार, एक एक परंपरा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। एक बात और अगर कह देंगे तो फिर थोड़ा सा, लेकिन है हकीकत। चलो बाद में बताएंगे। तीसरी पहचान, जो धर्म के अनुकूल। देखिए जयंत ने गलती की। मैं कथा बोल रहा था, जयंत देवराज इंद्र का बेटा है, बड़े बाप का बिगड़ा बेटा, या कह लो बिगड़े बाप का बिगड़ा बेटा, ये भी आप कह सकते हो। देवराज इंद्र कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है साहब ना। सुकहाण लई भाग सट, गोस्वामी जी के साधु थोड़ो थे जो इतनी बड़ी बुराई कर दी। गोस्वामी जी ने अगर बुराई किया है देवराज इंद्र की, तो कुछ उनमें अवगुण तब तो किया है। स्वान निरखी मृगराज, देवराज इंद्र की उपाधि क्या दी? कुत्ते की। बाबा ने एक बार नहीं, अरे स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, 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 स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब करे हरे, सुर नर मुनि सब करे हरे, सुर नर मुनि सब करे हरे, सुर नर मुनि सब करे हरे। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर मुत रही पारा, सुमिर सुमिर नर मुत रही पारा, सुमिर सुमिर नर मुत रही पारा, सुमिर सुमिर नर मुत रही पारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। निर्मल मन जन सो
मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आप चाहे ऐसे कह लो बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, कर्म से आप जितना धर्म करेंगे पुत्र को सीधा वृद्धि की तरफ ले जाएगा, वृद्धि की तरफ। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजय अपने कर्मा। प्यारे भक्तों, जयंत ने सीता माँ के चरण में चोंच मारी, राम जी को अच्छा नहीं लगा, रक्त बहने लगा। एक बिना फर का बाण, बिना फर का बाण सारंग धनुष के ऊपर संधान किया और उसके पीछे छोड़ दिया। अब वो बेचारा धनुष का वो छूटा हुआ बाण काल की तरह, जयंत की तरफ कौवे का रूप धारण करके गया था वो। अरे तोता बन जाता, कबूतर बन जाता, और बना भी तो क्या बना, कौवा। कहते हैं जब बहुत पैसा हो जाता ना तो आदमी कौवा हो जाते हैं। बहुत पैसा आने पर आदमी के दो स्वरूप हो जाते हैं, या तो उल्लू बन जाता है या फिर कौवा बन जाता है। जयंत ने भी कौवे का स्वरूप धारण किया, पहली गलती की। पंछियों में चांडाल की उपाधि दी गई है कौवे को, पंछियों में चांडाल की उपाधि। अच्छा, पशुओं में किसको चांडाल की उपाधि दी गई है बताइए? पशुओं में अजी कुत्ते को जी की चैन पकड़ के, हाँ बप्पा के यहाँ पकड़े रहो इसे। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। ये गीत के बोल साहब गलत नहीं हो सकते। हमें जिनका हाथ पकड़ना चाहिए हम उनको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, उनको छोड़ करके हम चले जाते हैं साहब। पशुओं में चांडाल की उपाधि कुत्ते को दी गई। कथा ये नहीं कहती कि आप व्यवहार ना करें, आप खूब सेवा करें, पशुओं की, जीवों की, जंतुओं की, पंछियों की आप खूब सेवा करें। लेकिन एक चीज कहे साहब, बाहर की चीज बाहर ही अच्छी लगती है। टोपी चाहे 2 रुपए की हो साहब, सर पे ही अच्छी लगेगी। जूता चाहे 50,000 रुपए का ही क्यों ना हो, पैर में ही शोभा देगा। कथा ये कहती जीव के साथ व्यवहार करें, खूब सेवा करें। पूरे विश्व में एक आपने देखा होगा मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, एक पेड़ वाले बाबा है। पेड़ वाले बाबा कई वर्षों से वो पेड़ ही लगा रहे साहब, कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं।
कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे महापुरुषों को। वो पेड़ वाले बाबा के नाम से विख्यात हो गए, लेकिन अब कह दो घर में सब पेड़ पेड़ लगाए दो तो सोई हो कहां? वो बाहर लगा रहे हैं, घर में नहीं। घर के अंदर कुछ पेड़ों की संज्ञा दी गई है जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं। कभी भी नीम का वृक्ष घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए ना। द्वार पर पीपल का वृक्ष घर के अंदर नहीं, द्वार पर, बल्कि दरवाजे के भी बाहर, द्वार के भी बाहर। बरगद का तो वृक्ष अरे साहब मोहल्ले के बाहर लगाना चाहिए। उसकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं, आपके मकान की नींव को हिला के रख देगी, नुकसान हो जाएगा। जीवन में हम घर के अंदर पौधे लगाएं, वृक्ष नहीं। वृक्ष बाहर की शोभा है, मार्ग की शोभा है, पौधे घर की शोभा है। पुष्पों के, जैसे राजा जनक जी के यहाँ रामायण में पुष्प वाटिका है ना? उसको क्या लिखा है? पुष्प वाटिका। नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे जिनमें नए नवीन पुष्प लगे। हर चीज का अपना एक महत्व है। आज हमने कथा की स्टार्टिंग यही किया था। भूमिका किसे कहते हैं? एक प्रयोजन। हम आखिर ये काम किस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं? तो जयंत ने कालरूपी बाण को देखा, भगा, सबसे पहले अपने पिता के पास गया। बेटा जब कहीं बाहर चौराहे पे जब गाली खाता है ना, तो सबसे पहले घर ही पे आता है। पापा, हाँ बोलो।